सिद्धार्थ गौतम बुद्धा को पुनः अपने गृहस्थ वापस लाने के लिए राजा शुद्धोधन अपने मंत्रियों को रोते हुए कहते हैं कि क्या आप लोग मेरे बेटे को वापस लाने का प्रयास कर सकते हैं। और राजा शुद्धोधन की ईशा अनुसार मंत्री और पुरोहितों निकल पड़े। अभी भगवान बुद्धा रास्ते में थे, वहां उसे मिले। हे राजकुमार, आपके वियोग में राजा हृदय बाण से बिंध गए हैं और उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं। आपको राजा की मांगों का थोड़ा सा भी अंदाजा है। वे चाहते हैं कि जब आप घर लौटे तो ही वे शांति से मर सकें, ऐसा राजा कहते हैं। मैं जानता हूं कि आप अपने धर्म पर दृढ़ हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आपका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है, परंतु इस प्रकार आपका घर छोड़कर मैं विरह की आग में जल रहा हूं। हे धर्मात्मा, धर्म के लिए अपना संकल्प त्याग दो। थोड़े समय तक पृथ्वी का राज्य भोगो, फिर शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करके वन में निवास करो। अपने दुखी रिश्तेदारों के प्रति निर्दयी मत बनो। सबके प्रति दयालु होना भी एक धर्म है। और उस रानी पर भी ध्यान दो, उस प्रजापति गौतमी पर, जिसने तुम्हारा इतना पालन पोषण किया है, जिसने अभी तक अगस्त्य धर्म संसार में प्रवेश नहीं किया है। क्या तुम्हें उसकी तनिक भी चिंता नहीं है, जो बिना बछड़े की गाय की तरह रंभाती रहती है। यह निश्चित है कि आप अपनी पत्नी को अपने दर्शन से संतुष्ट करना चाहेंगे, जो अपने पति के लिए विधवा की तरह, या उस हंस की तरह जिसका हंस उससे बच गया हो, या उस हाथी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़ गया हो, जीवन भर शोक मनाती है। और जब तथागत गौतम बुद्धा उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि राजा को मुझसे बहुत स्नेह है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस दुनिया से मैं परिचित हूं वह दयनीय है और इसलिए मुझे अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर दुनिया में अपनों से बिछड़ना अपरिहार्य नहीं होता तो ऐसा कौन है जो अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं रहता, लेकिन एक बार मिल जाने के बाद यह बिछड़ना दोबारा होता है। इसलिए मैं अपने प्यारे पिता को छोड़ रहा हूं। जैसे ही राहगीर सड़क पर इकट्ठा होते हैं, कुछ देर साथ चलने के बाद वे अलग हो जाते हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल एक दूसरे से अलग होना तय है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी रिश्तेदार से झूठ बोलकर दुहक क्यों होना चाहिए, चाहे वह रिश्तेदार उसे कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।